स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दो न्यूमेरिकल कराऊंगा। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था सरेंडर वाला, जिसमें त्याग किया जाता है। आज इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चनों में शुमार होता है ये। अमित एंड बीना वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:1। अमित और बीना एक फर्म में साझेदार हैं, वह लाभ और हानि 3:1 में बांटते हैं। दे एडमिटेड चमन, उन्होंने चमन को नया साझेदार बनाया फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/6 भाग के लिए। बहुत आसान सी बात है। अमित और बीना पार्टनर हैं 3:1 के, चमन को वे नया साझेदार बना रहे हैं 1/6 भाग के लिए। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, समझिएगा। ऐसे सम कभी कभी हमें 4 नंबर में दे दिए जाते हैं, जैसा कि इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल में नॉर्मल सवाल 4 नंबर में आए, जो 2 नंबर के लेवल के भी नहीं थे। ध्यान से देखिए, चमन एक्वायर्ड 2/5 of his share from अमित। चमन अपने भाग का 2/5, चमन अपने भाग का 2/5 अमित से प्राप्त किया। बात समझ में आ गई कि चमन ने अपने भाग का 2/5 अमित से प्राप्त किया। चमन ने सवाल बदला, हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना। लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि चमन ने बीना से कितना भाग प्राप्त किया। यानी इनने ये नहीं पूछा कि अमित से कितना लिया, इसमें ये पूछा है बीना से कितना लिया, जबकि इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूं ये सवाल करके, आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर आ रहा है, पार्टनर से हिस्सा मांग रहा है। सबसे पहले हम चमन का शेयर लिखेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर चमन शेयर, हिंदी वाले लिख सकते हैं चमन का भाग। चमन का हिस्सा है 1/6। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह अपने भाग का 2/5 अमित से ले रहा है। अपने भाग का यानी कि 1/6 का 2/5 अमित से ले रहा है। तो अमित से प्राप्त करता है चमन रिसीव्ड फ्रॉम अमित। चमन रिसीव्ड फ्रॉम अमित, यानी चमन अमित से प्राप्त करता अपने भाग का, अपना भाग यानी कि 1/6 का 2/5 यानी कि 2/30। और यदि आप चाहें तो और स्मॉल कर सकते हैं, और नहीं करना है तो बाद में फाइनल होगा तब रिसीव करें। देखिए यहाँ पर चमन अपने भाग का 2/5 अमित से ले रहा है। चमन का भाग 1/6, 2/5 उसने लिया, टोटल 2/30 लिया। हमें सवाल में यह पूछा गया है कि चमन ने बीना से कितना प्राप्त किया। तो बीना से प्राप्त शेयर निकालना है। देखिए मैं कौन सा बता रहा हूं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन चाहे तो। रिसीव फ्रॉम बीना, रिसीव्ड फ्रॉम बीना, बीना से प्राप्त, हिंदी में भी लिख दूंगा, बीना से प्राप्त बराबर रिसीव फ्रॉम बीना, शेयर लिख सकते हैं, बराबर चमन शेयर। कौन सा बन जाएगा, चमन शेयर माइनस अमित शेयर, अमित शेयर। यानी आप बीना से प्राप्त अगर आपको निकालना है तो चमन के शेयर में से अमित के शेयर को हटा दिया जाए तो जो बचेगा
वह आपका पार्ट्स बन जाएगा। अमित शेयर नहीं लिख सकते, रिसीव फ्रॉम अमित शेयर लिख सकते हैं अपन, रिसीव्ड फ्रॉम अमित शेयर। हिंदी वाले अगर इसको बनाना चाहें तो वह बना सकते हैं, बीना से प्राप्त भाग बराबर चमन का भाग, चमन का भाग माइनस अमित से प्राप्त, यानी चमन के हिस्से में से जो अमित से प्राप्त हुआ था उसको हटा लो तो बीना का शेयर आ जाएगा। अब चमन का भाग था 1/6 और अमित से प्राप्त हुआ था 2/30। इसका हम एलसीएम लें तो 6 का और 30 का एलसीएम आता है 30। डिवाइड करें 5, 5 एकम 5, 31, 1 और 2 2, यानी कि 3/30। और यदि इसको स्मॉल करें तो ये हो जाएगा आपका 1/10। देख लीजिए आपका आंसर ही आएगा। एक मामूली सा कॉन्सेप्ट है, चमन के शेयर में से रिसीव शेयर जो अमित से किया है उसको घटा दो, बीना का शेयर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक कभी एग्जाम में तो मैंने नहीं देखा इतने वर्षों में, समझ लीजिए मैं इसको हटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में शामिल होता है ये। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ए बी सी 3 साझेदार हैं, 4:3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। दे एडमिटेड डी, उन्होंने डी को नया साझेदार बनाया फॉर 1/9 शेयर, 1/9 भाग के लिए। इट इज एग्रीड दैट, यह तय किया गया, ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ए अपना मूल भाग रखेगा। इस बात को पकड़ जाइए, ए रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ए अपना मूल भाग रखेगा। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, शब्द पकड़ने वाली बात है दोस्तों। नया पार्टनर आ रहा है सी, 1/9 हिस्सा मांग रहा है, यानी हमें 1/9 नए साझेदार को देना ही देना है। लेकिन ये जो है अपना हिस्सा रिटेन रख रहा है, यानी रिटेन यानी वही रखना चाह रहा है, तो परिवर्तन जो हो रहा है वो बी और सी पर होगा। यानी हमको जो न्यू रेशियो फाइंड करना होगा वो बी और सी का। लेकिन पूरे सब में ध्यान दीजिए, नया पार्टनर आ रहा है, अपना शेयर पार्टनर से नहीं मांग रहा, नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से त्याग यानी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि नया पार्टनर आ रहा है, अपना हिस्सा फर्म से मांग रहा है। और जब पार्टनर आता है अपना हिस्सा फर्म से मांगता है, तब आपको मैंने बताया था हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा सवाल। पुराना अनुपात ए बी सी, ए का रेशियो अकॉर्डिंग टू बुक 4/9, 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। हम चाहें तो जो नया आ रहा है समझने के लिए उसको भी लिख लेते हैं, डी शेयर, डी का भाग कितना मांग रहा है 1/9। बस आप बात पकड़ जाइए, सवाल में नया पार्टनर आ रहा है डी, वह अपना हिस्सा किससे मांग रहा है, फर्म से मांग रहा है। यानी फर्म का प्रॉफिट क्या माना जाता है, वेरी गुड 1 माना जाता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक में से 1/9 घटाना है, लेकिन उसके अलावा याद रखो यहाँ पर ए यानी ये अपना हिस्सा मूल भाग रख रहा है, रिटेन रख रहा है, यानी कि 1 रुपए में से अब अपने को सी का हिस्सा भी घटाना है और ए का हिस्सा भी घटाना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, क्या मानते हैं हम, टोटल प्रॉफिट, क्या मानते हैं फर्म का लाभ 1, रिमेनिंग प्रॉफिट, हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फर्म का लाभ 1। अगला कॉन्सेप्ट बनेगा वही चल रहा है जो मैंने आपको बताया, रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष लाभ
शेष लाभ यही है आपका 1। अब इस 1 रुपए में से वैसे तो आप नए पार्टनर का हिस्सा घटाते हैं 1/9, लेकिन जब ये अपना मूल भाग रख रहा है, मूल भाग रखने का मतलब क्या हुआ? मूल भाग रखने का मतलब ये हुआ कि उसे चेंज से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि जैसे आप सी को दे रहे हैं ऐसे ही मुझे मेरा भाग दीजिए और जो बचे वो आप बी और सी आपस में बांट लीजिए। तो देखिए रिमेनिंग के बाद सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट हम जब बनाएंगे, शेष लाभ जब बनाएंगे, आप मेरी बात पर ध्यान देना, 1 माइनस 1/9, 1 में से 1/9 बी का हिस्सा घटाया, लेकिन साथ में ये अपना हिस्सा मूल भाग यानी कि रिटेल रखे तो प्लस 4/9, यानी हमको 1 रुपए में से सी के हिस्से को भी हटाना है और ए के हिस्से को भी हटाना है, और जो बचेगा वो फर्म का प्रॉफिट होगा, उसमें से बी और सी को मिलेगा। इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते, हम बाय द एलसीएम लेकर हटाएंगे। देखिए एलसीएम 9 आएगा, 1 प्लस 4 सॉल्व किया, 1 माइनस 5/9 यानी 9 एकम 9, 5 गए 4/9। ये 4/9 जो आया ये फर्म का रिमेनिंग पार्ट आया। अब आपको न्यू रेशो बनाना है। देखिए ए का रेशो वही रहेगा, सी का दिया हुआ है, हमें न्यू रेशो बी और सी के बनाने हैं क्योंकि ए अपना मूल भाग रख रहा है। तो यहां कौन सा बनेगा? न्यू रेशियो ऑफ बी, हिंदी वाले लिख सकते हैं बी का नया अनु यानी शाबाश अनुपात। तो देखिए बी का पुराना हिस्सा कितना है? 3/9, कितना और मिलेगा? 4/9। अब आप इसको सॉल्व करें, आपके पास ऑप्शन है, आप इसे छोटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको बड़ा भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 3 चौक 12 और सॉल्व कर दूं अगर मैं इसको, तो ये 3 हो जाते हैं। और यदि अगर नहीं करना चाहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको स्मॉल करें या ना करें। बी का थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, यहां पर मैं करेक्शन कर देता हूं। बी का जो नया रेशियो है वो 3/9 नहीं कहलाएगा यहां, क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं जब ए अपना मूल भाग रख रहा है तो बी और सी का जो रेशियो है वो 3 और 2 रह जाता है, 3/5 और 2/5। तब जब सॉल्व करेंगे तो बी का पुराना रेशियो 3/5 इंटू 4/9, यानी कि अगर आप स्मॉल नहीं करते तो 12/45। इसी प्रकार न्यू रेशियो सी का नया अनुपात। अब सी का पुराना अनुपात देखो जरा, सी का पुराना अनुपात ये नहीं, क्योंकि इसमें ए अलग हो गया, तो 3 और 2 5, 2/5 इंटू 4/9 यानी कि 8/45। यहां पर मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो आपको 4, 3 और 2 है। ये अपना हिस्सा रिटेल रख रहा है, जब वो रिटेल रख रहा था उसका हिस्सा 4/9 था, इसने अपने आप को अलग कर लिया तो बचे बी और सी, तो उनका रेशियो 3 और 2 हुआ, इसलिए ये 3/5 और 2/5 बना। अब यहाँ पर हमारे पास न्यू रेशियो बी और सी के आ गए। मैं आपको यहाँ पर अब चारों के न्यू रेशियो रखकर बताता हूँ। न्यू रेशियो ए, बी, सी और डी। ध्यान दीजिए ए ने अपना वही भाग रखा था तो ए का रेशियो तो 4/9 ही कहलाएगा जो था। बी का हिस्सा अभी हमने निकाला है 12/45, सी का हिस्सा हमने अभी निकाला है 8/45 और डी का शेयर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 1/9। इनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है,
डेनोमिनेटर हमको सेम करने हैं, या तो सारे 45 हो जाए या सारे 9 हो जाए। तो सारे 9 होते तो नहीं दिख रहे, सारे हम 45 कर सकते हैं, और इसको 45 करना है तो 5 का इंटू न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में ये 45 और इसमें भी 5 का इंटू न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, यानी कि 20, 12, 8 और 5 जोड़ के देख लीजिए। 12 और 8 20, 20 में 20 40 और 5 45, 20 बटे 45, 12 अपॉन 45, 8 अपॉन 45 और 5 अपॉन 45, ये निकल के आ गया इन सबका न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो पूछा है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, आपको याद है वैसे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हिंदी वाले लिख सकते हैं पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं, यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो बनेगा वह ए का नहीं बनेगा, डी का नहीं बनेगा, क्योंकि हमने न्यू रेशियो किनके बनाए, बी और सी के बनाए हैं, तो बी और सी का ही सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि ए अपना मूल भाग रखे हैं और आने वाले पार्टनर का सैक्रिफाइस हम करते नहीं है। तो बी, अब आप देखिए बी का पुराना रेशियो क्या है, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। अब आपके मन में आएगा बी का पुराना रेशियो ये माना जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे पार्टनर हो गए, और जब ऑल पार्टनर शामिल हो जाए तो बी का ओल्ड रेशियो 3/9 कहलाएगा फुल, माइनस बी का हिस्सा ये है आपके पास 12/45। आप एलसीएम लें, 45 5 15 12 3/45। इसके बाद दूसरे व्यक्ति को हम सॉल्व करें तो सी का ओल्ड रेशियो 2/9 माइनस न्यू रेशियो 8/45, एलसीएम 45 डिवाइड किया 5 10 8 2/45, दैट इज हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा 3:2। और इस तरह से ये सम कंप्लीट होता है। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट होता है तो आप उससे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं फोन करके। वैसे मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, ये अपना भाग मूल रखे था, तो जो भाग रखे था हमने वही उसका हिस्सा रखा है, और सी नया, डी हमारा नया पार्टनर आ रहा था, तो हमने न्यू रेशियो केवल बी और सी के। यहाँ डाउट आता है, बनवाना, ये सेम हिस्सा रख रहा था, उसको वैसा ही रखा, ए का भी हिस्सा दिया और बी का भी हिस्सा दिया, रिमेनिंग में से बी और सी को दिया। यहाँ डाउट आया कि 3/5 क्यों लिया, जब ए अपना हिस्सा रिटेन रखेगा तो बी और सी रह जाते हैं, तो बी और सी 3 और 2 3/5 और 2/5। इसके बाद ये सॉल्व हुआ, सभी के न्यू रेशियो रखे गए, लेकिन गिनिंग रेशियो उन्हीं का बनेगा जिनके हमने न्यू रेशियो फाइंड किए बी और सी के, क्योंकि ए का भाग रिटेन है, मूल भाग है, और डी नया आया है, इसलिए हमने बी और सी का सैक्रिफाइस किया। आज की वीडियोस में इतना काफी है, कल और नए वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कुछ नए सम जल्दी ही बताऊंगा। नमस्कार।